सबसे पहली चीज है अकीदा। अकीदे का दुरुस्त होना देखें, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा भी तबका है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, नमाजें भी 5 पढ़ते हैं, उनका अकीदा है हज भी मक्का में होगा, रोजे भी रमजान में होंगे, ज़कात भी 2.5% फर्ज होगी, अरकाने मखसूसा में से किसी का भी इनकार नहीं करते। बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन्हें अक़लियत और काफिर करार दिया। अब आप जानते हैं कि वो कौन है? वो कादियानी। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान था। आप फरमाते हैं कि जब पार्लियामेंट के अंदर मिर्ज़ा नासिर के साथ हमारी डिबेट थी, जब ये मुकदमा पार्लियामेंट के अंदर था कि मिर्ज़ाइयों को अक़लियत करार दिया जाए, और मिर्ज़ा नासिर उसमें अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए आया, तो अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसके आने का जो आलम था, जो अंदाज था उसका, उसके सर पर सफ़ेद पगड़ी थी, सफ़ेद अमामा था, सफ़ेद लिबास ज़ेबे तन था, उसकी शलवार टखनों से ऊपर थी, उसके चेहरे पर सीना भर दाढ़ी थी, इतनी दाढ़ी थी कि उसके सीने को भर रही थी, और उसके हाथ में तस्बीह थी, और उस तस्बीह में वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद पढ़ रहा था। अब आप मुझे बताइए, एक ऐसा शख्स जिसके सर पर सफ़ेद पगड़ी हो, सफ़ेद लिबास ज़ेबे तन हो, शलवार टखनों से ऊपर हो, चेहरे पे दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो, हाथ में तस्बीह हो, और उस पर वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद पढ़े, तो ऐसे शख्स को काफिर करार देना, अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बयान था कि ये कोई आसान काम नहीं था, इसलिए कि आम लोग तो इसी को अलामत ईमान समझते हैं, आम लोग तो इसी हुलिये से धोखा खा जाते हैं। अब कुरान और सुन्नत में ये साबित करना था कि जो अकीदा इस शख्स का है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में, वो अकीदा इस्लाम और कुरान के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, और ऐसे अकीदे का हामिल शख्स जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। हज़रत अब आप देखिए कि मिर्ज़ाइयों को जो काफिर करार दिया, तो वो किसी अमल की वजह से नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने फजर की रकतों को बदल दिया, रमज़ान के रोज़े बदल दिए, हज की जगह या तारीख बदल दी, बल्कि उनके किसी अमल और फेल की वजह से उन्हें काफिर करार नहीं दिया गया, उनके अकीदा और नज़रिया की खराबी की वजह से कि वो आका अलैहिस्सलाम पर जो ख़त्मे नबुव्वत पर जिस तरह ईमान रखने का हक है, वो उस तरह उनका नज़रिया और अकीदा नहीं है। तो मेरे हुजूर भाइयों, ये बात पल्ले बांध लें कि सबसे ज़्यादा जो अहमियत की चीज़ है वो मुसलमान का अकीदा है। अपने अकीदे को बचाइए। आज का दौर पुरफितन दौर है, कहीं रवाफजियत का फितना है, कहीं खवारजियत का फितना है। लोग मुख्तलिफ इबादें ओढ़कर, मुख्तलिफ लिबादें ओढ़कर लोगों को गुमराह करने के दर पे हैं, लोगों के अकायद और नजरियात को खराब किया जा रहा है।
कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मतों का इनकार करके और कहीं सहाबाई किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन के साथ बुग़्ज़ो इनाद रखकर और माज़अल्लाह कहीं आका अलैहिस्सलाम की औलाद पाक की बेदबी और गुस्ताखी के ज़रिए से मुसलमानों के ईमानों को तबाह किया जा रहा है। इसलिए हज़रात अपने अकीदा को संभालिए। बिहम्दिल्लाहि ताला मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात ये नबियों वलियों का अकीदा है। ये वो अकीदा है जो कुरान और सुन्नत ने अता किया और सहाबाई किराम हजूर की अज़वाज मुतहरात और आका अलैहिस्सलाम की औलाद पाक के ज़रिए से नस्ल बर नस्ल नस्लन बादा नस्लिन सीना बाई सीना ये अकीदा वलियों के ज़रिए से होता हुआ आज हम तक पहुँचा है। और इंशाअल्लाह ये अकीदा मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात क़यामत तक रहेगा।